हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने प्रश्नावली 2A स्टार्ट किया था, जिसमें लघु हम लोगों ने कर लिया है। आज है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें 20 तक हम लोगों ने कर लिया। आज 21 से स्टार्ट करेंगे और आपका लेक्चर नंबर 16 होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 21 का। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो इसे सिद्ध करना है। देखिए जब कभी भी सिद्ध करना रहता है तो दो यहाँ LHS दिया रहेगा और एक RHS दिया रहेगा। आप चाहे तो RHS से LHS ले आइए या LHS से RHS ले आइए। तो हम यहाँ से अब बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे LHS से। LHS से तो LHS में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि क्या हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है, इसको क्या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें कि ताकि यह टूट कर इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ देखना है कि यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या cos स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन में? तो हाँ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा है तो हम इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक, यहाँ से 1 माइनस cos थीटा। फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम cos में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। क्या ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये जो पहले से है ऐसे ही रहने देते हैं cos थीटा बाई, यहाँ से भी 1 है तो 1 का हम होल स्क्वायर ले लेते हैं माइनस cos थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ से भी हम ले लेते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से इंटू में है 1 माइनस में साइन थीटा। फिर देखेंगे कि यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ से होता है 1 प्लस में b इंटू a माइनस में b। एक को अगर हम a मानेंगे तो यहाँ से ये a स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा को अगर हम b मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a प्लस b, तो लिखेंगे 1 प्लस में b यानी साइन थीटा इंटू a माइनस में b 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ जो बचा हुआ है 1 माइनस में cos थीटा बाई, फिर उसी तरह से 1 का होल स्क्वायर है माइनस में cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। 1 को a मानेंगे तो a स्क्वायर, cos थीटा को अगर b मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी हमारा cos थीटा है तो cos थीटा इंटू फिर यहाँ से a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा। देखेंगे कि यहाँ से जो जो कटने वाला टर्म है उसको हम काट देंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा क्या नीचे में है कहीं पर, 1 प्लस साइन थीटा नहीं है तो छोड़ देंगे। 1 माइनस साइन थीटा है कहीं पर तो 1 माइनस साइन थीटा हाँ यहाँ है, तो ये वाला टर्म इससे कट गया। फिर देखेंगे कि 1 माइनस cos थीटा है कहीं पर तो हाँ यहाँ 1 माइनस cos थीटा इस वाला ये टर्म कट गया। ऊपर में क्या बचा, तो 1 प्लस में यहाँ बचा साइन थीटा बाई नीचे में बच गया है 1 प्लस में cos थीटा। क्या यही लाना है? तो हाँ 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 बाई 1 प्लस में cos थीटा ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारा LHS बराबर हुआ RHS, जो कि यहाँ प्रूफ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर देखते हैं 21 का दूसरा क्वेश्चन।
21 का दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे एलएचएस सही बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं हल में लिखेंगे एलएचएस से। एलएचएस में क्या है, तो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए 4 प्लस में 5 बट्टा में अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 7 दिया है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, तो तोड़ने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 4/7 प्लस में 5/7। तो इस तरह से हम इस बट्टा को तोड़ कर है 2 भाग में लिख सकते हैं। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो इसी तरह से फिर आ जाएगा। तो क्या इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे उसी तरह से। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आई जो बट्टा में क्या लिखा हुआ है, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई फिर यहाँ जो नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या किए हैं, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए, बस इसको सिर्फ इस फॉर्म में हम तोड़े हैं। फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ फिर देखेंगे कि सिंप्लीफाई जो करने वाला है, मतलब जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है। तो क्या हम यहाँ से एक यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 2 ठो है, यानी स्क्वायर में 2 ठो, और यहाँ पर एक साइन थीटा, तो यहाँ से 1 कट गया। तो ऊपर में क्या बचा है, तो यहाँ से बचा कॉस थीटा, अब बाई नीचे में बच गया साइन थीटा माइनस। उसी तरह से यहाँ बचा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो हमें याद होना चाहिए ये टेन थीटा होता है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। ये हमारा फॉर्मूला। तो देखेंगे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा, यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा। क्या यही लाना था, हाँ यही लाना था। तो हमारा हो गया प्रूफ एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, जो कि हो गया हमारा ये प्रूफ। तो इस तरह से हम लोगों ने 21 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो एलएचएस से बनाते हैं पहले। तो चलिए एलएचएस से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस क्या है, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था कि उसको तोड़ दिए हैं, इसको भी तोड़ कर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पूरा लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है तो कॉस स्क्वायर बीटा बाई फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। कटने वाला जो है इसको काट देंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाता है। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में बच गया है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में
1/cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, हमें लाना क्या है कि टेन स्क्वायर बीटा माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा कि 1 हम कॉस को क्या चीज में चेंज करें कि ताकि टेन के रूप में आ सके। तो या तो हम कॉस को चेंज 1/cos है तो एक सेक में चेंज कर सकते हैं, सेक से फिर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, टेन में जा सकते हैं। यह एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि 1/cos है तो इसको हम सेक में चेंज करेंगे। ये 1 में अपोजिट में है तो ये किसका अपोजिट होता है, तो सेक का। तो यहाँ से 1/cos क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर, अगर बीटा में है तो बीटा माइनस। यहाँ भी देखिए 1cos है, ये भी अपोजिट में है तो इसका अपोजिट में क्या होता है, तो सेक ये भी होता है। तो 1/cos स्क्वायर है तो यहाँ भी cos स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाए। फिर आप देखेंगे कि सेक से हमें टेन में आना है। तो सेक से टेन में आना है तो हमें याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टेन और सेक दोनों आता हो। तो हमें याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, और हमें सेक को चेंज करना है टेन में। तो क्या हम सेक को उधर भेजेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है, टेन को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस में यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा होगा। यानी हम सेक को चेंज कर देंगे टेन में तो हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर बीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर बीटा। क्यों, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस में है तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर फिर सेक स्क्वायर अल्फा है तो इसको भी हम क्या टेन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जैसे टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा। फिर 1 प्लस में टेन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ से टेन स्क्वायर बीटा और यहाँ से बच गया माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा। क्या यही लाना था, कहाँ यही लाना था। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर हमारा हो गया है RHS। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लियर था, लेकिन यहाँ से एक स्टेप आपको जानना पड़ेगा कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे कि ताकि यहाँ तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए 22 का दूसरा क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए फिर हम LHS से हम क्या बनाएंगे, RHS। यहाँ हम लिखेंगे हल में LHS से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा कि कॉस को क्या चीज में चेंज करें कि ताकि कॉस के रूप में चेंज हो सके। ध्यान देंगे कि कोसेक को तो हम डायरेक्ट कॉस के रूप में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोसेक को हम साइन के पहले रूप में चेंज कर लेते हैं, फिर साइन से हम कॉस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉट को भी चेंज करेंगे तो यहाँ से होता है कॉट कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और स्क्वायर है पूरे में तो हम ले लेंगे स्क्वायर। नीचे में एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो एक ही होगा 1 इकाई 1 माइनस में साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे 1 तो कॉस थीटा में गुना होगा तो कॉस थीटा ही होगा। यहाँ से होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। क्या हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार, तो हम इसको क्या 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या साइन स्क्वायर यहाँ से हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जी। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो लिखा है 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा बाई, यहाँ से हमें फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 1 को हम अपने से लिख सकते हैं होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ ऊपर में जो है माइनस 1 कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा है कहीं पर, तो हाँ यहाँ 1 माइनस में कॉस थीटा, तो बचा क्या, तो 1 माइनस में कॉस थीटा बचा ऊपर में, नीचे में बचा 1 प्लस में कॉस थीटा, क्या यही लाना था, तो हाँ यही लाना, तो यहाँ से भी हमारा LHS बराबर हो जाता है RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने 22वां क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां। तेईसवां क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर पी माइनस 10 स्क्वायर क्यू बाई साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। देखिए यहां से 10 स्क्वायर पी माइनस 10 स्क्वायर क्यू बराबर है साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। आपको LHS से आप RHS भी आ सकते हैं या RHS से आप LHS आ सकते हैं। इससे पहले एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देखिए सेम इसी यही क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ देख लिया था कि यहाँ से हम RHS से LHS में गए थे, लेकिन इस बार उल्टा पलट के दे दिया है, यानी इधर ये दे दिया है और ये वाला भाग LHS में दे दिया है, तो इस बार हम इधर से बनाएंगे, मतलब हम यहाँ से LHS से ही बनाएंगे, लेंगे LHS से 10 स्क्वायर पी माइनस 10 स्क्वायर क्यू। ध्यान देंगे यहाँ पर अब क्या चेंज करें, 10 को हम क्या चेंज कर सकते हैं कि या तो साइन या कॉस के रूप में चेंज हो सके। तो पहला तरीका है कि 10 को या तो हम कॉट के रूप में चेंज कर देंगे, तो फिर कॉट से साइन कॉस में जाने में दिक्कत होगा। दूसरा ये है कि हम क्या 10 को सेक में चेंज कर दे और सेक से फिर कॉस में आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, हमें याद होना चाहिए कि यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 10 थीटा अगर हम यहाँ से पूछेंगे कि 10 थीटा कितना होता है, तो यहाँ माइनस में यहाँ पर उधर चला जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ से पूछें 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हम लिख सकते हैं कि 10 को अगर सेक के रूप में लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर 10 स्क्वायर पी को हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर पी माइनस में 1, या फिर माइनस है 10 स्क्वायर क्यू को भी हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर क्यू माइनस में 1, सेक स्क्वायर पी माइनस में 1, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर सेक स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस यहाँ 1, जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, तो देखिए यहाँ पर -1 है, ये +1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा है हमारा सेक स्क्वायर पी माइनस यहाँ से बचा सेक स्क्वायर क्यू।
अब हमें लाना है, क्या लाना है, कॉस के रूप में लाना, तो क्या हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं? सेक का उल्टा क्या हो जाता है, तो कॉस हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर पी माइनस में 1 बाई कॉस स्क्वायर क्यू हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। अब क्या हम यहाँ से इस दोनों का एलसीएम ले सकते हैं? कहाँ ले सकते हैं? तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। कॉस स्क्वायर पी से इसमें डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू, और 1 से गुना हो जाएगा तो यही हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर क्यू से यहाँ करेंगे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया कॉस स्क्वायर पी, 1 में गुना हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर पी। क्या यही लाना है? नहीं, अभी काम बाकी है। काम क्या बाकी है? नीचे वाला तो आ गया है, लेकिन ऊपर वाला अभी ये कॉस में है, लेकिन पूछा है साइन में, तो क्या हम कॉस को भी साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, क्यू माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर पी को भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी बाई, यहाँ से है कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू, माइनस प्लस, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, तो देखिए यहाँ प्लस में 1 या माइनस में 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में यहाँ साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ साइन होगा, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम चेंज किए, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर पी, साइन स्क्वायर पी। ये माइनस में प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर पी, और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। क्या यही लाना था? कहाँ, देखिए यही लाना है, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। फिर हम यहाँ से कहेंगे कि एलएचएस बराबर आया हमारा आरएचएस, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 23वां क्वेश्चन भी बना लिया। अब हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान देंगे 24वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे कि एलएचएस से ही आरएचएस लेंगे, तो हल में लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस क्या है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा। क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए ध्यान देंगे कि इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इससे यह डिवाइड हो जाएगा, बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से यह कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन स्क्वायर, तो ऊपर में 1 है तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्या यही लाना है? नहीं, हमें कॉस में चेंज करना है। तो क्या साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं? तो हम चेंज कर सकते हैं, तो साइन का चेंज करेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ से साइन है तो साइन को भी चेंज करेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा बाई, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ आप देखेंगे कि साइन तोड़ लेंगे कि यहाँ अब साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस
माइनस प्लस माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कटने वाला है उसको काट लेंगे, तो यहाँ प्लस वन यहाँ माइनस वन, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ से लिखा जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं cos स्क्वायर बीटा बाई यहाँ जो बच गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर में बीटा। क्या यही लाना है? हाँ, सेम यही लाना है, आ गया। तो कहेंगे कि हमारा LHS बराबर फिर से हो गया RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने 24 का पहला क्वेश्चन भी बनाया। ध्यान देंगे, अब 24 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चौबीस का दूसरा क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें, फिर हम LHS से ही RHS बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे कि LHS से सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम जैसे शुरू में ही बताए थे, क्या हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम इस तरह से इसको तोड़ के लिख सकते हैं? तो हाँ, तोड़ के लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए कोसेक और कॉस में चाहिए। क्या करें कि सेक और टेन को ऐसा क्या चीज में चेंज करें कि ताकि कॉस और कोसेक में आ सके। तो यहां से ये पता चलता है कि टेन और सेक को क्या पहले हम साइन में चेंज कर दे, फिर साइन से हम कोसेक में आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? तो हम इसको चेंज कर देते हैं कॉस और साइन में। क्या सेक किसका उल्टा होता है? तो वन बाई कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन को रहने देते हैं क्योंकि हमको साइन में चेंज नहीं करना, तो यह ऐसे ही रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा। टेन को हम फिर चेंज कर लिया, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये बड़ा वाला। देखिए, इससे पहले पिछला क्लास में हम बताए थे, जब भिन्न का बट्टा भिन्न हो तो क्या करते हैं? पहले वाला जो भिन्न होता है उसको ऐसे ही लिखते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला पलट जाता है तो ऊपर में ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए यहाँ ऊपर में क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब तीन में है तो देखिए इसके में भी बट्टा ये है, तो ये दो ऐसे ही लिखाएगा, ये तीन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कटने वाला जो है उसको काट देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बचा वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, तो कोसेक का तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही लाना था? तो यही लाना था। तो यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर क्या आ गया? RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? 24वां क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सीखा। आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप है ना, करते जाना। आज का है लास्ट क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देखिए 25वां क्वेश्चन है, इसमें तीन दिया है, LHS दे दिया है, MHS दिया है और RHS दिया है। देखिए क्वेश्चन है वन माइनस साइन अल्फा माइनस वन बाई, चलिए क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, तो हम लिखेंगे हल और लेंगे LHS से। क्या है? तो वन बाई वन माइनस साइन अल्फा
माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा। चलिए ये हमारा LHS है। यहां से क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। इससे इसमें भाग करेंगे, बच गया ये, तो इसे 1 से गुना होगा तो यही हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस है तो माइनस 1 माइनस साइन अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस में साइन अल्फा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में साइन अल्फा, माइनस प्लस, माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई, यहां से क्या हो जाएगा, यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो कटने वाला काट देंगे, -1 से +1, साइन अल्फा यहाँ 1 है, साइन अल्फा यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान देंगे 2 साइन अल्फा तो रहेगा ही, क्या हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं कि साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से 2, यहां से देखिए साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा, और नीचे में जो बच गया क्या बच गया है, कॉस अल्फा। देखिए तो क्या यही लाना था, तो हाँ यही लाना। फिर यहां से देखिए कि MHS से क्या लिखेंगे कि MHS हमारा क्या है कि 2 टेन अल्फा बाई कॉस अल्फा। क्या हम कॉस को चेंज कर सकते हैं सेक में, हाँ चेंज कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2 n अल्फा बाई 1 बाई सेक हो जाएगा, सेक अल्फा। ये सेक क्या हो जाएगा, 1 2 3 में है, भिन्न में है, तो ये सेक ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2 10 अल्फा इंटू ऊपर में जाके हो जाएगा सेक अल्फा। क्या यही लाना है, कहाँ लाना है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया है MHS और MHS बराबर हो गया है RHS, यही हमारा प्रूफ। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 2A चल रहा है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 25 तक कर लिया, बस थोड़ा और बचा है, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा है, फिर यहाँ से कंटिन्यू अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।